नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेक्शन 147 एंड 148 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच हैज नाउ बिकम द सेक्शन 150 एंड 151 ऑफ द बीएसए। एब्सोल्युटली सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इससे पहले का जो सेक्शन है 146, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे आप, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे पहले आपको जो सीरीज वीडियो है 146 का, यानी कि 149 बीएसए का, उसको जरूर देखना चाहिए। तभी उसके बाद में आपको सीरीज में देखना चाहिए। तो आई होप आप कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 147, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर इफ एनी सच क्वेश्चन मींस ए बी सी in 146 relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of section 132 shall apply thereto. What is this? समझिए इस बात को क्या है। दिस इज सेक्शन 147। 147 कब विटनेस को कंपेल किया जा सकता है, मतलब उसको कब जाकर के उसको कंपेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मजबूर किया जा सकता है उसको, है ना। अब ये जो एबीसी क्वेश्चन, अब ध्यान देंगे, एबीसी ध्यान रहेगा आप लोगों को। टू टेस्ट हिज वेरासिटी, who he is in life, and third is what is character, questions to shake his credit by injuring character। तीन प्रकार के क्वेश्चन। अब मान लीजिए देवू कहता है मैं तो बोलूंगा नहीं, आई विल नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस, मैं आंसर नहीं करूंगा। तो कैन द विटनेस बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चंस और नॉट? क्या गवाह को ऐसे क्वेश्चंस के उत्तर देने के लिए बाधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कम ऑन, आपको पता है तो आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, वरना आंसर रहा आपका ये। देखिए क्या देखेगी कोर्ट, कोर्ट ये देखेगी, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू ए मैटर रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग। अगर क्वेश्चन कैसा है, रेलिवेंट मैटर से रिलेटेड है, इफ द क्वेश्चन इज रिलेट्स टू द रेलिवेंट मैटर देन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 शैल अप्लाई। ऐसी स्थिति में सेक्शन 132 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। एंड सेक्शन 132 सेज दैट विटनेस कैन बी कंपेल्ड, विटनेस कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम कंपेलिंग दिस। ए विटनेस शैल नॉट बी, ये मैं पढ़ा चुका हूं, विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी सच क्वेश्चंस। समझे? बस इतना ही समझिए इसमें 146 को रिलेट करके कि 132 का मतलब यह है कि यहां पर नाउ 132 सेज व्हाट, कि विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, विटनेस को कंपेल किया जा सकता है। प्लीज रेज हैंड, प्लीज से यस इन योर कमेंट बॉक्स अगर 147 एंड 148 आपको समझ में आते हैं तब। कम ऑन, जल्दी बताइए मुझे। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 148 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोई वीडियो ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, एडवोकेट सामने विटनेस, ठीक। स्टेज कौन सी है? क्रॉस एग्जामिनेशन की। अब एडवोकेट है हमारे शशांक शेखर, शाश्वत वकील है हमारे केसेस के, और हमारे शाश्वत अक्यूज कौन है? सौरभ बोस, देवू। अब इनसे क्वेश्चन किया जा रहा है 146 में। एक बात समझिए, देखिए कौन से क्वेश्चन थे कैटेगरी में, ये रहा सी कैटेगरी को देखिए, ये थर्ड कैटेगरी है। टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। ऐसे क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं जो उसके करेक्टर को इंजर करने वाले हों। अब यहां पर कंपेल भी किया जा सकता है। लेकिन अब 148 में देखिए है क्या, कि अगर विटनेसेस को ये पता हो, अगर सौरभ बोस को पहले से ही पता हो कि भैया वकील लोग तो कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा सारा इतिहास खोद देंगे वो, तुम्हें बोलना पड़ेगा कोर्ट में, तुम्हारी बहुत भाई सब सोच समझ के जाना। तो ये समझो कि फिर क्या है कि नन ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम द विटनेस। कोई भी व्यक्ति विटनेस नहीं बनना चाहेगा। ऑन द वन हैंड इट इज नेसेसरी दैट द पार्टी शुड बी गिवन ए लिटिल बिट लिबर्टी टू अनअर्थ द ट्रूथ। सच्चाई को बाहर निकालने के लिए, सच्चाई को बाहर लाने के लिए ये टूल जरूरी है कि यू शुड बी गिवन द पावर टू आस्क क्वेश्चंस, बट एट द सेम टाइम aggressive cross examination, what I'm saying, aggressive cross examination या character assassination से भी safeguard मिलना चाहिए। जैसे देवू साहब आ गए, सही, देवू साहब आ गए विटनेस बन कर गए, और शशांक साहब हैं एडवोकेट,
और केस क्या है? चोरी का। मान लीजिए मंजू पर केस चल रहा है चोरी का, तो छोटा सा केस है मंजू का, लेकिन खुंदक है वकील साहब को पारो की वजह से, पारो को ले रहे थे देवू। अब देवू से क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू हो रहा है। क्या करते हैं लाइफ में आप? जी मैं पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ते हो हमें पता है, कॉलेज में घूमते रहते हो, हाँ है ना? अच्छा पारो को जानते हो? अरे इससे क्या मतलब, आंसर करो। पारो को जानते हो या नहीं जानते हो? क्या ये सच है कि तुम पारो को लेके भाग गए थे? क्या ये सच है कि तुम्हारी पिटाई हुई थी इस झगड़े में? देवू कि वकील साहब केस है चोरी का, आप उस पर क्वेश्चन करो ना, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हो? अगर ये अलाउड हो गया, अगर ये कैरेक्टर असैसिनेशन अलाउड हो गया, तो दोबारा तो देवू कभी आएगा नहीं विटनेस बनने के लिए, और जिस जिसको अपने दर्द दिल सुनाएगा वो भी विटनेस बनकर नहीं आएगा। So, meaning thereby there should be some provision in the act itself to safeguard the character assassination of the witnesses. ये भी जरूरी है। Aggressive character assassination ना हो, जो reasonable क्वेश्चन हो, जो जरूरी हो वही क्वेश्चन किए जाए। ये बात समझ आई आपको? नहीं आई तो बैलेंसिंग समझे कि the party should be given enough power to question, but at the same time witness should also be protected from aggressive cross examination. This is section 148. Section 148 says what? Section 148 court to decide, right? गोल कीजिए, P for prelims लगाइए। When question shall be asked, when witness compelled to answer. ये कोर्ट का डिस्कशन रहेगा। नाउ द कोर्ट ही कृष्ण कन्हैया बन के वहां पे रहेंगे कि चरित्र हनन कितना होना है, चीर हरण होना है या नहीं होना है, वो अपना हाथ ऐसे रखेंगे अपने आप। बस कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, ऐसे क्वेश्चंस कब पूछे जाने चाहिए, एंड व्हेन द विटनेस कैन बी कंपेल्ड, कब विटनेस को कंपेल किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने का। तो कौन बनेगा तारणहार? कौन बनेगा बोलो? विटनेस, सॉरी, कोर्ट विल बी दी योर सेवियर इन द कोर्ट. Court will protect the witness from such questions. Then court will decide whether this question should be asked or whether in this position witness shall be compelled to answer or not. और heading से ही question आ जाएगा which section says so. इसकी heading को रट लेना अच्छे तरीके से। अब आ जाइए बेरेट पर। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा ना, बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो मुझे, तब से चुप हो। अब समझिए बबुआ, देखिए क्या है। If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding except insofar it affects the credit of the witness by injuring his character. हो इस क्वेश्चन को पहचानो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या क्या पहचान है कैरेक्टरिस्टिक्स के इस क्वेश्चन की? नंबर 1, it is not relevant to the suit or proceeding except it affects the credit of the witness by injuring the character. The question is of such type. What? Please identify the question first. If you want to understand section 148, please understand the nature of the question. ये सबसे बड़ी बात है। The question कैसा है ये? शशांक शेखर, देवू भिड़ गए आपस में। I will not answer this question. आपको जवाब देना पड़ेगा मिस्टर देवू, यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। जज साहब, अरे क्या हुआ क्या हुआ? जनाब देखो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं सर, सी द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट टू द मैटर। ओके आई सी, कितनी बात सही है? ओके, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू ए मैटर नॉट रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, बट this is the question which affects the credit of the witness by injuring his character. लेकिन the question कैसा है? Even though it is not relevant to the matter, the only relevancy of this question is क्या है? इसका केवल एक ही relevancy है, it is affecting the credit of the witness. गवाह की जो सत्यता है ये उस पर प्रहार करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी विश्वसनीयता, कि उस पर कोर्ट कितना विश्वास करे, उस पर प्रहार करता है, उसके कैरेक्टर पर लांछन लगा करके।
ये है क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, द कोर्ट शैल डिसाइड, कोर्ट ये डिसाइड करेगा whether or not the witness shall be compelled to answer it. Court then will decide whether the witness should be compelled or not. कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इस देवू को कहा जाए आंसर इट, या मना, कोई बात नहीं, नहीं देना कोई बात नहीं, यू कैन स्किप दिस, कोर्ट विल डिसाइड इट, ठीक है। एंड ही इफ ही थिंक्स फिट warn the witness that he is not obliged to answer it. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो कह सकती है देवू डोंट वरी, यू आर नॉट बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो द वार्निंग कैन बी गिवन बाय द कोर्ट इटसेल्फ। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी इंपोज कर दी गई। द कोर्ट शैल डिसाइड एंड कोर्ट मे वार्न द विटनेस इफ इट इज सो रिक्वायर्ड। नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब बताइए हाँ है ना, जल्दी बताइए। अब यहां पर यह हुआ कि ड्यूटी किसकी हो गई, कोर्ट की हो गई। अब देयर शुड बी सम गाइडलाइंस। अब मान लीजिए नए नए नया मुल्ला लल्ला गाए, है ना, कौन पहुंच गए साहब, देवू पहुंच गए जज बन करके, देवू पहुंच गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन करके। अब देखो क्या फिल्म आपने कहानी सुनी अभिमन्यु की, अभिमन्यु की कहानी अगर आपने नहीं सुनी है तो उसमें ऐसा कुछ है कि जब वो गर्भ में था तो अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करते हैं वो सिखा रहे थे, और तभी पत्नी की आंख लग गई। तो चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करते हैं वो अभिमन्यु भी सीख गया, लेकिन बाहर कैसे निकलते हैं ये नहीं समझ पाया वो, क्योंकि तब तक उसको चुका था। यानी कि हाफ नॉलेज, आधा ज्ञान था। और वही सिचुएशन है हमारे देवू की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बन गए, लेकिन आधी ही बात पता है कि ड्यूटी है कोर्ट की, यही पता है इनको। कोर्ट शैल डिसाइड वेदर और नॉट विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट और नॉट। कोर्ट ये डिसाइड करेगी आंसर करना है या नहीं करवाना है, कंपेल करना है या नहीं करना है, लेकिन आगे नहीं पता कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, गाइडलाइंस क्या हैं। जब मैं भी कोर्ट को भी तो कोई गाइडलाइन चाहिए ना। अब भाई साहब परेशान हो रहे हैं किससे पूछे, उससे पूछे, तो पूछने की जरूरत नहीं थी देवू, आपको सेक्शन 148 को ही पढ़ना चाहिए था, और वो रही ये रही आपकी गाइडलाइन सेक्शन 148 की। एंड इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रेशन द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। नंबर 1, कोर्ट निम्नलिखित कंसिडरेशन पर ध्यान देगी। नंबर 1, सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर। 1 में आप देखना, एंड सेकंड कैटेगरी पे आएगा कौन सा, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, एंड देन विल कम द थर्ड कैटेगरी, such questions are improper. तो there are 3 considerations 1 2 3 where the court के पास guidelines हैं कौन कौन से questions proper माने जाएंगे, कौन कौन से question proper नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट को सेक्शन 148 में ही 1 2 3 करके there are 3 guidelines कि which question should be considered to be proper, ठीक है। अब हम लोग इन गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, और यहीं से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन, कम ऑन, प्रीलिम्स में मिलेंगे। अब समझते हैं पहली क्या है। सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर, ये सभी क्वेश्चंस प्रॉपर होंगे। कौन से, इफ दे आर ऑफ सच ए नेचर, यदि वो इस प्रकृति के हैं कि द ट्रुथ ऑफ द इम्प्यूटेशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो और हाईलाइट कर लीजिए, द ट्रुथ ऑफ द इम्प्यूटेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट्स as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies। ये समझिए, देखो कैसे, आपको थोड़ा इमेजिनेशन में ही जाना पड़ेगा, और एक ही इमेजिनेशन रखते हैं। विटनेस कौन है, हमारा देवू, और उधर है हमारे वकील साहब शशांक शेखर। अब इन्होंने एक क्वेश्चन किया। नाउ द क्वेश्चन कैसे है, वो क्वेश्चन ऐसे है जो उसके कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तुम तो हो ही ऐसे, पूरी दुनिया को पता है, सही है, डॉट डॉट डॉट। अब ये कौन सा हो गया, इंप्यूटेशन का समझते हो, इंप्यूटेशन माने होता है लांछन, शब्द है इंप्यूटेशन यानी कि लांछन। क्या तुम चोर हो, क्या तुम चोर हो, क्या तुम डकैत हो, क्या तुम स्मैकी हो, क्या तुम ड्रग एडिक्ट्स हो, सही है, तुम तो 1 नंबर के चीटर हो, ये सारे क्या इंप्यूटेशन, इंप्यूटेशन लांछन वाले हैं। तो नाउ कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये सच है, ट्रुथ ऑफ द इम्प्यूटेशन, अगर ये सच भी है तो इससे इस मैटर पर कितना असर पड़ेगा।
इसको समझने के लिए आई थिंक कि आपको एक एग्जाम्पल पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन ये है सिचुएशन, ए पर्सन अपीयर्स एज ए आई विटनेस टू ए मर्डर, कि उसने कोई मर्डर होते हुए देखा है, एंड ही इज क्वेश्चन वेदर ही इज क्रूएल टू हिज वाइफ। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, देवू क्या कह रहा है, खून होते हुए मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है जनाब, मेरे सामने खून हुआ है। और शशांक शेखर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो, तुम उसे बाहर घुमान लेके जाते हो, लेके जाते हो, अत्याचार करते हो तुम उस पर, मर्डर से क्या लेते देना इस बात का। अगर मान लो ये सच है कि ये क्रुएलिटी करता भी है, यानी कि ट्रुथ ऑफ द इम्प्यूटेशन है ना, क्या इससे कोर्ट की ओपिनियन चेंज हो जाएगी, है ना। इवन इफ ट्रू इट विल नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ हिज एविडेंस, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ बात आपको। तो यहां पर यह देखा जाएगा कि जो इंप्यूटेशन लगाई जा रही है, जो करेक्टर पर लगाई जा रही है, अगर उससे कोर्ट की ओपिनियन सीरियसली अफेक्ट होती है, वर्ड्स क्या है ये देखो, वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, द ट्रूथ ऑफ द इंप्यूटेशन, ट्रूथ ऑफ द इंप्यूटेशन वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। किसके संबंध में, एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज, मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज, जिस भी मामले पर वो अपना बयान दे रहा है उस संबंध में उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क होता हो, सीरियसली अफेक्ट होता हो, तो वो क्वेश्चंस प्रॉपर माने जाएंगे। सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर। तो कोर्ट को अगर ये डिसाइड करना हो कि ये जो क्वेश्चन है, वेदर दिस क्वेश्चन शुड बी अलाउड, इस क्वेश्चन को अलाउड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट ये देखेगी कि क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, वेदर क्वेश्चन इज प्रॉपर और नॉट। एंड इन दैट केस ये डिसाइड करते हुए कि क्वेश्चन प्रॉपर है, कोर्ट विल सी कि इवन इफ द इम्प्यूटेशन इज ट्रू, अगर ये इम्प्यूटेशन सच भी है, ट्रू भी है, तो ये कोर्ट की ओपिनियन को कितने हद तक प्रभावित करेगी इस संबंध में। अगर ये सीरियसली अफेक्ट करती है रेलिवेंट टू मैटर पे, देन दिस क्वेश्चन विल बी प्रॉपर, अदरवाइज नॉट। तो ये है पहली कंसिडरेशन। कोर्ट विल कीप इनटू माइंड ऑल दीज कंसिडरेशंस कि ट्रूथ ऑफ इंप्यूटेशन का असर क्या होगा इस मामले में। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं, कम ऑन एवरीवन। अगर क्वेश्चन यही हो मर्डर वाले केस, मर्डर वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन अपीयर्स एज एन आई विटनेस टू ए मर्डर, मर्डर का आई विटनेस के रूप में आता है, और क्या क्वेश्चन किया जा रहा है उससे, if the question imputes to him the charge that at one time he himself was the member of the accused gang and subsequently broke apart। मर्डर के केस में अगर उससे यह क्वेश्चन कहा जाए कि ये तो सही है ना, तुम भी कभी इसके गैंग में शामिल थे जिससे मर्डर किया है, वो तो अब अलग हो गए हो, अब मर्डर के चार्ज में आप उसको एक्यूज का भूतकाल का कोई ना कोई साथी बता रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है देन कोर्ट की जो ओपिनियन है सीरियसली चेंज हो जाएगी कि भाई ये तो पुराना दोस्त है इसका, क्राइम किए हैं दोनों साथ साथ, सीरियस एलिगेशन है, करेक्टर को अफेक्ट कर रहा है विटनेस के, लेकिन ये ऐसा है कि इससे कोर्ट की ओपिनियन सीरियसली अफेक्ट होगी। दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर, ये क्वेश्चन प्रॉपर माना जाएगा, क्वेश्चन इज प्रॉपर। अब बताओ समझ में तो नहीं आया, क्यों जी आप शंकर। कम टू द सेकेंड कंसिडरेशन, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द imputation which they convey relates to matters so remote in time or of such a character that truth of the imputation would not affect or would affect in a slight degree the opinion of the court। वही समझिए क्या है, the truth of the opinion would not affect, या तो अफेक्ट करेगा ही नहीं, और अफेक्ट करेगा तो स्लाइट डिग्री में। मैं समझाता हूं, देखिए ये क्या है, सेकंड नाम आ गया। इफ द इम्प्यूटेशन, तो मीनिंग समझते होंगे आप लोग अब, इफ द इम्प्यूटेशन रिलेट्स टू ए मैटर, रिलेट्स टू मैटर्स सो रिमोट इन टाइम को हाईलाइट कीजिए, और ऑफ सच करेक्टर, बस इन्हीं को हाईलाइट कीजिए समझिए।
अगर क्वेश्चन ऐसे हो, इन क्वेश्चंस में जो इंप्यूटेशन है, उन प्रश्नों में जो आरोप है वो कैसा है, इट रिलेट्स टू मैटर सो रिमोट इन टाइम, बहुत पहले की बात कर रहे हो आप, है ना, ठीक, और ऑफ ए सच ए करेक्टर, या इस प्रकार की है कि उससे कोर्ट की ओपिनियन वुड नॉट अफेक्ट, क्या है देखो, वुड नॉट अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, और वुड अफेक्ट इन स्लाइट डिग्री द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की ओपिनियन या तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी उससे, या फिर प्रभावित होगी तो बहुत कम स्तर पर होगी। कैसे, जैसे समझे, देखो मैं ही आपको समझाता हूं। जैसे देवू साहब विटनेस बनकर आए, सही है, अब मान लीजिए इनको हम थोड़ा सीनियर सिटीजनशिप की तरफ ले जाते हैं, तो ये नाउ ही इज अबाउट 60 ईयर्स, तो मिस्टर देवू इज अबाउट 60 ईयर्स इन द विटनेस बॉक्स। अब इनसे कहा जा रहा है, क्या ये बात सही है कि तुमने कभी अपने स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में चोरी की थी? 30-35 साल पुरानी बात उखाड़ के ला रहे हैं आप। दिस इज सो रिमोट इन टाइम, बहुत पुरानी बात हो गई। इट वुड नॉट अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, इससे कोर्ट की ओपिनियन प्रभावित नहीं होगी, इससे आप उसे क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाएंगे। तो आप ऐसे इंप्यूटेशन लगा ही क्यों रहे हैं? सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। अगर वो समय के उसमें बहुत आगे पीछे की बात करें, टू रिमोट इन टाइम, या फिर इस प्रकार के हों, ठीक है, कैसे लगा रहे हैं, तुम स्कूल में खाना चुराते थे ना सब लोगों का, तुम सबके मक्खन चुराते थे ना घर घर में घुस करके, कन्हैया बन करके, भैया क्या छुटकी फुटकी चीजों को लेकर के आ रहे हो, है ना। इफ द इम्प्यूटेशंस आर ऑफ सच, है ना, कि अगर वो सच भी हो तो उसका क्या असर हो रहा हो, वुड नॉट अफेक्ट द ओपिनियन, कोर्ट की ओपिनियन को अफेक्ट नहीं करेंगे, और या वुड अफेक्ट इन ए स्लाइट डिग्री, थोड़ी सी ही मात्रा में ओपिनियन को प्रभावित करेंगे। एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस की क्रेडिबिलिटी के संबंध में न्यायालय की जो राय है उसको या तो बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे या बहुत कम स्तर पर करेंगे। देन सच क्वेश्चंस आर व्हाट, इम्प्रॉपर, फिर ऐसे क्वेश्चन को अलाउड नहीं किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को इम्प्रॉपर मान लिया जाएगा। दीज क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। अब बताइए मुझे बात समझ में आपको आई है नहीं? कम ऑन एवरीवन, अब आ जाइए थर्ड पर, नेक्स्ट पर, थर्ड पर। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज ए ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्प्यूटेशन and the importance of his evidence made against the witness character। ये क्या है भला है, समझ लीजिए। देखिए क्या शब्द है, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपर होंगे तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। इफ देयर इज ए ग्रेट डिसप्रोपोर्शन, देखो ग्रेट डिसप्रोपोर्शन समझो बात को क्या है, छोटा मोटा झगड़ा चल रहा है, ऐसे मान लीजिए किसी की शादी का कोई फंक्शन है, देयर इज ए मैरिज फंक्शन, वहां पर एज यूजुअल फूफा जी और जीजा जी कुछ नाराज हो गए, बात थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, तो एक मैरिज फंक्शन में कुछ झगड़ा हो गया आपस में, है ना, ऐसा समझिए। तो छोटे मोटे इशू पर बहुत पुरानी बातें निकाल के ला रहे हैं, तुमने तो ऐसा कर दिया था, तुमने तो वैसा कर दिया था, एक छोटा सा इशू था कि आपको तिलक नहीं हुआ, इतनी बड़ी बातें उठा के ले आए आप। ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर ये एग्जाम फिट नहीं होता है, एक मैटर है माइनर मैटर ऑफ पार्टीज डेट ऑफ बर्थ, क्या क्वेरी है, क्या प्रोसीडिंग है कि व्हाट इज हिज डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि कब है, बर्थडे कब है देवू का, ये मामला बना हुआ है, और इस पर क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, यू बिलोंग टू अ गैंग ऑफ डकैत, तुम डकैत के गैंग्स को बिलोंग करते थे। अब देखो, द इशू टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड इज ए माइनर इशू, ये एक माइनर इशू है, डेट ऑफ बर्थ प्रूव करनी है, और कितने बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं उस जस्ट टू शेक हिज क्रेडिबिलिटी, उस विटनेस की विश्वसनीयता को भंग करने के लिए कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है।
तो ये गैंग ऑफ डकैत को बिलोंग करते हैं आप। तो भाई जरूरत थी थोड़े से, इशू था छोटा सा, और उसके कंपैरेटिवली आप उस पर जो विटनेस पर आरोप लगा रहे हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अगर ऐसा होगा द क्वेश्चन द कोर्ट विल से दिस क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर, ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर है, एंड इफ द क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर द कोर्ट विल नॉट अलाउ दिस क्वेश्चन। अगर फिर ऐसा लगेगा कोर्ट को, नो नो नो, ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन, ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन है, नॉट द क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर, डिसअलाउड, तो ऐसा हो सकता है। तो दीज आर द 3 1 2 3 1 2 3 दीज आर 3 कंसिडरेशंस। कौन सी कंसिडरेशंस हैं? अब जाते हैं दोबारा शुरू करते हैं, इनको ध्यान में रखना आपको, है ना। ये लाइन थी, देखिए, द कोर्ट शैल डिसाइड whether or not the witness shall be compelled to answer it। ठीक, कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि विटनेस को उसका आंसर करने के लिए कंपेल करना है या नहीं करना है, और उसके लिए दो वो देखेंगे कि वेदर द क्वेश्चन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वो क्वेश्चन प्रॉपर है या वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर और प्रॉपर को चेक करने के लिए 1 2 3 जो पॉइंट है वो कंसिडरेशंस कोर्ट के ध्यान में रहेंगी। कीपिंग इन व्यू दोज 3 कंसिडरेशंस कोर्ट विल डिसाइड वेदर द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट और नॉट। कम ऑन, अब मेरे ख्याल से 148 का जितना पार्ट पढ़ाया मैंने उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी तरीके से हो गई होगी आपको, है ना। अब से आप आ जाइए नेक्स्ट सिचुएशन पर। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? वही कोर्ट सीन, शशांक शेखर देवू। नाउ कोर्ट इज सेइंग मिस्टर देवू यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दीजिए, जवाब दीजिए सवाल का वकील साहब के। मैं नहीं बोलूंगा। रिफ्यूजल ऑफ द विटनेस टू आंसर, विटनेस ने रिफ्यूज कर दिया उसका उत्तर देने के लिए। देन व्हाट द कोर्ट कैन डू इन सच केस, फिर कोर्ट क्या कर सकती है ऐसे केस में? कोर्ट ये कर सकती है, द कोर्ट में, डिस्क्रेशन है कोर्ट का, इफ इट सीज फिट, अगर कोर्ट को ऐसा सही लगता है, कोर्ट में व्हाट, ड्रॉ द इन्फरेंस, अनुमान लगा सकती है, किससे? फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर, गवाह के द्वारा उत्तर देने के से मना करने पर कोर्ट ऐसा अनुमान लगा सकती, इन्फ्रेंस दैट द आंसर इफ गिवन, यदि उत्तर दिया गया होता, वुड बी अनफेवरेबल, वो अनफेवरेबल होता। इसीलिए चुप रहे, क्योंकि छुपा इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनके विपरीत ही जाता। ये विटनेस इसलिए नहीं बोल रहा, बोलेगा तो इसके खिलाफ बात जाएगी, इसलिए नहीं बोल रही है। तो कोर्ट में ड्रॉ सच इन्फ्रेंस कब? व्हेन द विटनेस इज रिफ्यूजिंग टू आंसर ए क्वेश्चन विच द कोर्ट फाइंड्स प्रॉपर। कोर्ट ने कहा ये प्रॉपर क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इट। देवू कह रहा नहीं सर मैं बोल ही नहीं सकता, बस सही है। जैसे कोई फनी सी चीज ढूंढते हैं ना, कोरोना टाइम में कुछ लोगों की ना चोरियां पकड़ी गई थी, गए तो बिजनेस डील करने के लिए थे और पहुंच गए कहां पर? थाईलैंड। और सडनली हो गया लॉकडाउन, वो पोल पट्टी बाद में खुली, है कि नहीं है? तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर सच बोलेंगे, कहां गए थे, अब बोले कैसे? जो सच बोलेंगे तो अनफेवरेबल हो सकता है, लेकिन कोर्ट के पास ये डायरेक्शन है, डिस्क्रेशन है कि अगर तुम चुप रहोगे, कोर्ट को लगता है कि तुम्हें बोलना होगा और तब भी तुम चुप रहते हो, तो कोर्ट ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है, अनुमान लगा सकती है कि अगर तुमने उत्तर दिया होता तो वो तुम्हारे लिए अनफेवरेबल होता। बोलो हाँ या ना, तो यहां से कहां से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे पूछ लेंगे कि ये बात कहां लिखी है, वेयर इट इज सो रिटन। ठीक, और देखो भाई इतने लोग यहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं, बिहार का, हरियाणा का, राजस्थान का। मैं बहुत समझाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। इसीलिए जो आप लोग सब लोग अभी शुरुआत से तैयारी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ कि वर्ड्स पर ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरत है। जो तो ये वर्ड्स हैं, इन्फ्रेंस, आंसर वुड बी अनफेवरेबल, अगर ये आपकी लैंग्वेज में आ जाएगा, है ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इंटरव्यू के लेवल पर। वरना इंटरव्यू में बहुत जनरल आंसर आता है, फिर वो हल्का फुल्का, बहुत मतलब स्टैंडर्ड का आंसर ही नहीं निकल पाता, और फिर 10-15-20 दिन, महीने और मिलता है इंटरव्यू के लिए, उतना याद भी कैसे करेंगे। तो डे 1 से आप लोग इन वर्ड्स को अपने माइंड में प्रॉपर वर्ड्स फ्रेम करने की कोशिश करना, कौन सा सेक्शन है, किस में क्या बात कही गई है,
तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेक्शन, आप अपने दोस्तों को उसको समझाइए। अपने मम्मी पापा भाई भले ही वो लीगल बैकग्राउंड के ना हो, उनको जाके समझा के आ जाओ बस। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को तभी समझा सकते हो जब आपको समझ में आए। ये टेस्ट है, तो हमेशा ये काम करते रहना, आप लोग समझाते रहिए दूसरे को। कर लेंगे आप। सो दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको? और आपको अगर हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश की है, मेरा एक ही मिशन है, अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैसे की वजह से अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाए। यू शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना पॉसिबल है, संभव है। लेकिन इसी के साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं टेस्ट सीरीज, चाहिए होती है आपको, प्रैक्टिस पेपर चाहिए होते हैं, आपको मटेरियल चाहिए होता है। वो सारा मटेरियल मैंने आप लोगों की सेवा में हमारी वेबसाइट पर डाल दिया है। और उसी के अतिरिक्त हमारा एक ऐप है, विधि जुडिशियल एकेडमी का ही ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको वो एज लाइक बुक्स, छोटे छोटे कोर्सेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपकी तैयारी को धार देंगे, आपकी तैयारी को और अच्छा कराएंगे, बेटर कराएंगे, और विदाउट पुटिंग मच बर्डन अपॉन योर पॉकेट। तो विधि जुडिशियल .com की वेबसाइट और विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप आप जरूर एक्सप्लोर करें, और इस चैनल पर भी जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लें। मेरी भी प्लेलिस्ट है और फैकल्टीज की भी यहाँ पर डाली गई है, और धीरे धीरे उन सभी सब्जेक्ट पर मेरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।